सवाल है, इसको समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे पेन लिखिएगा, ठीक है, पेन, और यहाँ पे लिखिएगा पेंसिल, पेंसिल, ठीक। पेन का कितना दिया गया है बाबू? तो 25 रुपया। पेंसिल कितना दिया है? तो 17.5 रुपया, ठीक है, कॉस्ट प्राइस। अब बताओ, फिर कह रहा है कि पेंसिल कितना परसेंटेज लेस देन है पेन से, पेन से तुलना कर रहा है, तो पेन से ये कितना कम है बाबू? पेंसिल क्या है? पेन से कितना कम है? पेन से कितना कम है बाबू पेंसिल? तो इसका मतलब इसमें हम 25 है, ये 17 कम है इससे। तो पेंसिल का परसेंटेज पूछा है ना, तो परसेंटेज बराबर क्या हो, कितना कम है? तो 7.5। किससे? पेंसिल से तुलना कर रहा है ना, पेंसिल से कितना कम है, सॉरी पेन से कितना कम है? पेंसिल का कह रहा है कि देन कॉस्ट प्राइस ऑफ द पेंसिल इज व्हाट परसेंटेज लेस देन दैट ऑफ द पेन। पेन से तुलना कर रहा है, तो पेन का तो 25 है, परसेंटेज का मतलब 100 होता है, तो 25 चौके 100 और 5 चौके 20 के 0 और 7 चौके 28 दो कितना होगा? 7 चौके 28 दो 30, 0.1 अंक के बाद, इसका मतलब कि 30%। ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कह रहा है कि ए का 20%, ठीक है, तो ए का 20% मतलब 20% बराबर 270 दिया गया है। तो सोचो ए का 20% का मतलब फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? तो 1/5 बराबर 270। तो ए का मान कितना निकल के आएगा बाबू? तो 270 गुणे कितना? 5, गुणा करो, 7 5 35 के 5, 5 दूना के 10, 10 3 13, 1350 निकल कर आ गए। ए का मान कितना निकल कर आ गया बाबू? ए का मान 1350 आ गया। अब अगला कंडीशन क्या कहता है कि बी का 135 पर 15%, क्योंकि कह रहा है बी का 15% बराबर कितना? 135। अब बताओ, बी दिया है, बी का 15% का मतलब 5 तिहाई 15, 3/, और 20 पचे 100, 3/20 होगा ना। 15% का मतलब क्या हुआ? 3/20। अरे भाई 15/100 होगा, 5 से घटाओगे, 5 ते 15 और 20 बचे 100, 3/20 आएगा बराबर कितना? 135। 3 से घटा दो, 3 चौके 12, 3 5 15। तो यहां से क्या मिला बाबू? बी गुणे कितना? 1/20 बराबर कितना? 45। तो यहां से बी का मान मुझे क्या मिलेगा? तो 45 गुणे कितना? 20, 45 दूना 90 मतलब 900। तो अतः आपसे इसलिए ए प्लस बी का मान पूछा है, क्या होगा? ए का मान कितना? 1350 प्लस बी का मान कितना? 900। देखो 13 9 9 3 12, 2250 हो जाएगा, 2250। अब देखो किस ऑप्शन में दिया गया है 2250, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। नोट कर लीजिए। अब तो पहले बेसिक से आते हैं बाबू। करा नंबर एक्स है, 40% इंक्रीज करना मतलब बढ़ जा रहा है। तो पहले 100 था, अब कितना हो गया है? 140 हो गया है। कितना हो गया है बाबू? तो 140 बाई कितना? 100 हो जाएगा। ये बात समझ में आया? 40% तो था ही पहले से। 40% क्या किया है? सॉरी, एक नंबर है जो इंक्रीज कर गया है 40%, तो परसेंटेज का मतलब 100 तो था ही था, 40% और बढ़ गया तो 140% हुआ। x का 140% मतलब 140/100 हो जाएगा ना। अरे आप ऐसे देख लो ना, ज्यादा दिक्कत है तो ऐसे करो, 140%, ठीक है, बराबर कितना दिया है बाबू? तो 840 है। कितना है? 840। यहां से x का मान निकालें, 140 बटा में कितना? 100 बराबर 840, 14 छका 84 हो जाएगा। अब 6 से गुणा करो बाबू, x बराबर कितना? 6 गुणे कितना? 100 बराबर 600 आ जाएगा। कितना आ गया? ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है, ठीक है। बढ़ने का मतलब क्या हुआ? इंक्रीज कर रहा है 40%। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है बाबू? तो आप बोलोगे सर 2/5 होगा। 40% का फ्रैक्शन वैल्यू 205, 2/5। सोचो ये नंबर कितना बढ़ गया भाई? अब ये 2/5 हो गया। अब ये बताओ
2/5 हुआ हमारा, इंक्रीज किया है नंबर। अब वो कह रहा है कि बढ़ गया है, 40% इंक्रीज कर रहा है। जब बढ़ेगा तो देखो 5 2 7 हो जाएगा ये। मैं इसका अगर एमएफ लिखूं तो कितना होगा, एमएफ मतलब पॉजिटिव लिखूं तो 5 2 कितना 7/5 हो जाएगा। तो 7 यूनिट का मान कितना होगा बाबू, चूंकि 7 यूनिट बराबर कितना है बाबू, तो 840 है। तो 1 यूनिट का मान कितना होगा, 7 से कटा दो इसको, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 0, 120 आ जाएगा। 1 यूनिट का मान कितना आ गया बाबू, इसलिए 1 यूनिट बराबर 120, इसलिए हमको 5 यूनिट हमारी मूल संख्या है ना, तो 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा बाबू, 5 यूनिट बराबर कितना, 5 गुणे कितना 120, 12 5 60, 600। देख लो, आप इस मेथड से भी बना सकते हो, चाहो तो उस मेथड से भी बना सकते हो। देखो ये एमएफ हमारा क्या हो रहा है, नंबर बढ़ रहा है ना, एमएफ इंक्रीज करेगा तो एमएफ अप्लाई होगा, जाहिर सी बात है। जब इंक्रीज करेगा तो एमएफ अप्लाई होगा। एमएफ हमारा कितना 5 2 7/5, यही ना पहले नंबर 5 था, अब हमारा नंबर कितना हो गया 7 हो गया। जब 40% बढ़ गया तो 840 हो गया, तो 7 का ही तो मान दिया गया है 840, इसलिए 1 यूनिट का मान 120, इसलिए 5 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 600। ये 5 यूनिट है, समझना, ये 5 यूनिट का मान है, बराबर कितना 5 गुणे 120।